नमस्ते जी सबको। आज डे 1 है 21 डेज़ इंच लॉस एंड मेंटल वेलनेस चैलेंज का और मेरा फर्स्ट व्लॉग भी। तो ये चैलेंज ना मैंने एज अ टॉडलर मॉम खुद के लिए ही दिया है, क्योंकि सारा दिन ना बच्चे के पीछे भागती रहती हूँ, उसे खिलाना सुलाना, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। तो खुद के लिए टाइम निकाल कर ये सारे टास्क मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ और 21 डेज़ बाद खुद के लिए प्राउड होना चाहती हूँ। और ये चैलेंज ना 21 डेज़ में ही ख़त्म नहीं होने वाला है, रिपीट होता रहेगा हर 21 डेज़ तक, जब तक कि ना मैं अपने बेटर वर्जन में पहुंच जाऊं। तो आप लोग में से बहुत कोई ऐसे होंगे मेरी तरह जो इसी तरह वर्किंग है या मॉम है, आइदर या बोथ, और आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाता है और आप खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं और एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो और खुश रहे और अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएँ, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ताकि मैं अपने बिजी डे में कैसे अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ इधर उधर से बचा के, वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं एक भी आप में से किसी को मोटिवेट कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। तो अगर आप भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो 21 डेज़ का क्या रूल्स रहने वाला है वो मैंने अपने फर्स्ट रील में शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने ना 6:15 का अलार्म दिया था उठूँगी, पर उसी टाइम त्रियान को बॉटल में दूध पिलाकर उसे सुसु करवाया तो वो उठ गया था और फिर से उसे सुलाना पड़ा, नहीं तो फिर वो सारा दिन भागम भाग में चला जाता। और इतना सुबह अगर वो उठ जाता ना तो फिर क्रैंकी होते रहता। और अभी देखिए ना, सब कुछ कंप्लीट करके 7:15 बज गया था। तो मैं भी जस्ट बैठी हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 आवर्स टाइम है हाथ में, जब तक त्रियान उठ जाएगा और तब तक मुझे अपने कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं। तो नींद तो आ ही रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, तो इसे ना झटाक से अपने नींद को आप भगा सकते हैं। एक्चुअली ना नींद आती है, सोने का मन करता है, मुझे भी होता है। मैक्सिमम टाइम से मैं सो जाती थी, उठती थी अलार्म देके फिर सो जाती थी। लेकिन ये जो टास्क मैंने खुद को दिया है ना, 21 डेज़ का चैलेंज, तो ये मुझे जैसे भी हो करना है। और ये मैं तभी कर पाऊँगी जब त्रियान सोता रहता है, क्योंकि वो अगर जगे रहेगा तो वो मेरे से नहीं होने वाला है। तो उसे उठने से पहले ही मुझे ये कंप्लीट करना है। और वो सोते सोते भी काफ़ी रात हो गया था, कल ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 बज गया था, क्योंकि उसने अपने डिनर खाने के बाद उल्टी कर दी थी, तो फिर उसे फिर से खिलाना पड़ा, तो उसको नींद भी नहीं आ रहा था। तो फिर देरी हो गया था, लेकिन मैंने डिटरमाइन मैं थी कि जो भी हो जाए मुझे उठना ही है 6:30 बजे। तो अभी मुझे करना क्या है, थोड़ा सा और आगे का करना है, ताकि मैं त्रियान को दूध पिलाकर सुसु करवाकर थोड़ा सा टाइम जल्दी निकाल पाऊँ, नहीं तो फिर मेरे हाथों में टाइम नहीं बचने वाला रहता है। और अभी देखिए ना, मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर गई थी तो नींद चला गया था, नहीं तो सुबह उठते अगर मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा नींद आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करने से ना नींद चले जाता है। तो अभी मैंने मेडिटेशन करने के लिए मोबाइल में 10 मिनट का अलार्म लगाया था। तो पहले ही 10 मिनट में नहीं हो पाता है, 5 मिनट, और माइंड कभी इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकते रहता है। लेकिन फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने फोकस को एट द टिप ऑफ माई नोज़ या फिर टिप ऑफ माई फोरहेड लेके आऊँ, और या फिर 1 2 3 4 काउंट करूँ। और मेडिटेशन करने के बाद मैं वार्म अप कर रही हूँ, ताकि मैं अपने एक्सरसाइज शुरू कर पाऊँ। तो वार्म अप करना क्यों एसेंशियल है, आप में से बहुत कोई पूछते हैं ना। वार्म अप में ना आपकी जो मसल स्टिफनेस है वो गायब हो जाती है, ताकि आप जब प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर पाओ तब आपकी कोई पेन ना हो। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद पेन होता है जब आप एक्सरसाइज शुरू करोगे, नीज़ में या फिर बेली एरिया में, थाइस में बहुत पेन होता है शुरुआत में। तो आप फर्स्ट डे अगर पेन होता है तो आप सेकेंड डे थोड़ा सा मॉडरेट एक्सरसाइज करो, लेकिन छोड़ मत देना। और पहले दिन ही एक्सरसाइज को बहुत ही हायर लेवल पर मत पहुँचाना, आस्ते आस्ते करना शुरू करना, तभी आप देखोगे ना कि आपकी ये जो पेन वगैरह है ये नहीं होगी। तो एक्सरसाइज करने से पहले ना मैं कार्डियो करने की कोशिश करती हूँ। मैंने सोचा था 30 मिनट्स करूँगी, लेकिन 30 मिनट्स हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा सांसें फूलती है। तो मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियो वगैरह यही ज़्यादा करती हूँ। जंपिंग जैक्स करती हूँ, यहाँ पर वॉकिंग जैक्स कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार मन नहीं करता है थोड़ा ज़्यादा जंप करने का, तो मैं तब वॉकिंग कार्डियोज़ कर लेती हूँ या फिर 10 मिनट HIIT कर लेती हूँ। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ना किसी एक्सरसाइजेस वगैरह की, तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर देखिए मैं इंच वार्म वगैरह कर रही थी, तो इससे भी बॉडी काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रेच होता है और बहुत आप आराम फील करोगे अपने बैक एरियाज़ पर, चेस्ट एरिया पर। और ये ना टमी को सक इन करने में बहुत हेल्प करता है।
20 मिनट्स कार्डियो करने के बाद मैं 2 मिनट के जैसा रेस्ट लेके फिर मैं लोअर बेली या फिर बेली बर्नआउट एक्सरसाइज या फिर कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज आप जो बोलोगे वो करती हूँ। तो प्लैंक बेस्ड एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आप जब एक्सरसाइज करोगे ना बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत मतलब जी घबराता है कि ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, मुझसे भी होता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अगर वो वाली चीज़ अचीव करना है ना तो मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि अगर एक्सरसाइज इजी होता ना तो हर कोई ही कर लेता और हर किसी का फ्लैट बेली होता या फिर हर कोई हेल्दी होता, फिट होता। मतलब फिट होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में डिजीज़ेस कम से कम रहे। सिर्फ फ्लैट बेली अचीव करना ही एम नहीं है। बेली फैट मतलब क्या, वहाँ पे फैट जो जमती है ना वो आपकी बॉडी के हर एक आर्टरीज ब्लड वेसल्स में जमती है और उसी की वजह से काफ़ी डिफरेंट डिजीज़ेज़ होते हैं। तो वही क्योर करना और एज जब तक ओल्ड एज हो जाएगा ना तब तक फिट रहना, किसी पर डिपेंड नहीं होना, यही हमारा हेल्दी मोटो रहना चाहिए। और आप जब देखोगे ना एक्सरसाइज डेली करते हो, खुद के लिए टाइम निकाल कर थोड़ा सा कम सो के भी अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो ना तब आप देखोगे कि आप में मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहती है। और आप ना शाहरुख खान की कुछ मोटिवेशन वीडियो देखोगे ना, उन्होंने कहा था कि वो 4 घंटे 5 घंटे बस इतना ही सोते हैं और पूरा दिन काम करते हैं। तो उन्होंने इतना कुछ किया इसीलिए आज वो इतने टॉप पर है। तो उनकी ये सारी बातें भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं और मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे तो 6 घंटा 6.5 घंटा नींद मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं क्रैंकी हो जाती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। और अगर मेरी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, एक्सरसाइज वगैरह, फिर ये वीडियो एडिट करना, रील्स बनाना, आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बनाना, ये भी नहीं हो पाता है तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि त्रियान के उठने से पहले मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करूँ, या फिर वो जब आफ्टरनून नैप लेता है ना उसी टाइम पर मैं सारे काम कंप्लीट करूँ। तो देखिए मेरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। बेली कोर एक्सरसाइजेज मैंने किया है और मैंने डिटेल में क्या क्या किया है ना मैंने आपको दिखाया भी है और शॉर्ट्स में मैंने लिख भी दिया है। अगर आपको मतलब कुछ भी जानना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब डिटेल्स में बता दूँगी। कूल डाउन स्ट्रेचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में थकावट होती है तो आपकी मसल में सोरनेस ना रहे, इसके लिए कूल डाउन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा 5 मिनट। हाँ, तो चलिए जी, एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं अभी जाकर। और पता है क्या हुआ, मैं फ़्रेश हो पाती ही सिर्फ मैंने अपने लोअर ही चेंज किया था तब तक त्रियान उठ गया था। तो उसे भी अटेंड करना होता है, नहीं तो वो बहुत ही रोता है मम्मा को अगर नहीं देखता है नींद से उठते ही, क्योंकि वो भी छोटा है ना, सिर्फ 2 साल का है। तो मैं उसके पास आ गई थी और उससे थोड़े से बातें कर रही थी, खेल रही थी। और तब तक शांतन भी उठ गए थे, उनका भी कुछ काम वगैरह रहता है। जब तक मैं फ़्रेश होती हूँ थोड़ा सा तो वो शांतन के साथ थोड़ा सा खेल लेता है त्रियान। तो मैंने सोचा कि पहले उसके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि वो अभी जस्ट उठा है ना नींद से, तो इसी टाइम बेस्ट रहता है। और वो बच्चा है ना, अब हमारी तरह उसे स्लीपी नहीं फील करता है, लेकिन अभी उसे मेडिटेशन का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ मेरे साथ ओम ही बोल पाता है एंड वही काफ़ी होता है कि नहीं, बताइए। मैं फ़्रेश होकर अभी आ गई हूँ और त्रियान का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर मैंने ऑलमोस्ट करके रखा था। वो रोटी खाता है ब्रेकफास्ट में, और रोटी को ना मैं ऐसे दूध में भिगो कर रखती हूँ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए सुबह, ताकि रोटी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो ऐसे च्यू करके खा नहीं पाता है, उसके गले में अटक जाता है। तो उसको मैं हैंड मैश कर देती हूँ और मेरी मम्मा ना थोड़ा सा नट पाउडर बना देती है उसके लिए, तो उसी को मैं मिक्स कर देती हूँ। तो आधा घंटा से 40 मिनट लग जाता है उसको खिलाने में। तो चलिए अब मैं खुद का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आज मैंने ना स्क्रैम्बल्ड एग बनाने का सोचा है। तो मैं ब्रेकफास्ट जो है ना हाई प्रोटीन लेती हूँ, कार्ब्स अवॉइड ही करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है तो ज़रूर खा लेती हूँ। जैसे आज आलू खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो देखिए मैंने छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में आलू काट लिए थे और उसी को मैंने थोड़ा सा फ्राइंग पैन पे रख के ना मैंने लो ऑयल में उसको जस्ट ऐसे रोस्ट कर लिया था और उसी को स्क्रैम्बल्ड एग में लगाऊंगी। और जब ना खाते हैं मुंह में वो आलू आता है ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। और ये पनीर भुर्जी भी मैंने कैप्सिकम, प्याज और कॉर्न के साथ बनाया था कल रात को, थोड़ा सा हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर डाल के, तो वो भी मैंने मिक्स कर लिया इसमें। और पनीर भी है तो वो भी हाई प्रोटीन हो जाता है, घर का ही बना हुआ पनीर है, थोड़ा सा टमाटर, धनिया पत्ता और खीरा मैंने ले लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, आप भी कभी ट्राई करना। तो अभी ब्रेकफास्ट करने का मेरा टाइम हो गया है और त्रियान को भी मैंने साथ में ही बैठा लिया है, लेकिन नहीं इधर उधर गिर जाता है तो उसे चोट आ जाती है, तो उसको मैंने एक बुक दे दिया है या फिर कुछ पज़ल वगैरह दे देती हूँ, तो वो इस समय इंगेज रहता है। नहीं तो फिर वो इंगेज नहीं भी रहता है, कभी कभार वो मेरी गोदी में आके बैठना चाहता है, मुझसे बातें करना चाहता है। बैंग बैंग कोথায় बैंग
जैसा कि आप सबको पता है कि टॉडलर्स जैसे होते हैं हमेशा मम्मा के साथ ही वो रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कभी कभार उसे एंगेज करवाती हूँ। ये है ओशिमा, मेरी हाउस होल्ड हेल्प है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुझे अपने हाउस होल्ड वर्क पे, तो उसके साथ कभी कभार रखने का कोशिश करती हूँ। खैर वो रहना चाहता नहीं, लेकिन मैं भी साथ में रहती हूँ तो वो फिर थोड़ा बहुत एंगेज होता है। जैसे वो अभी सब्ज़ी को ग्रेट कर रही थी तो वो उसके साथ है। ब्रेकफास्ट करने के बाद रियाना का पॉटी का टाइम हुआ था, फिर उसको कुछ फ्रूट्स खिलाया, फिर उसे नहलाया खिलाया, ऑयल मसाज दिया और अभी मैं खुद का लंच करने बैठी हूँ। ब्रेकफास्ट से लंच का टाइम ना कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं लंच करने बैठी हूँ और देखिए आज लंच में ना दाल बना था सब्ज़ी वाला, जो थोड़ा सा प्लेट पे गिर गया था। और मैंने राइस का क्वांटिटी बहुत ही कम लेती हूँ। तो 2 भिंडी है यहाँ पर बॉईल किया हुआ, ये पॉम्फ्रेट फ़िश है जो शैलो फ्राइड है, और ये भी एक टाइप का फ़िश है लोटे फ़िश, और दही है 1 कटोरी जिसमें गाजर है, और ओशिमा वहाँ पर बीट रूट ग्रेट कर रही है तो वो भी मैं डालने वाली हूँ इसमें। लंच करने के बाद रियान को सुलाते सुलाते ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग जाता है और अभी मैं तैयार हुई हूँ क्लिनिक जाने के लिए, और मैं बुक रीड कर रही थी। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बजा है, अभी 5:10 हुआ है। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा रेस्ट किया था। अभी मैं उठ के एक एप्पल खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। और जो बुक मैं पढ़ रही हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। आप लाइफ के कोई भी सिचुएशन में है ना, प्रॉब्लम में है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा। इतनी अच्छी है ना, इसमें सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है। मतलब अगर आप बहुत ही सक्सेसफुल है या फिर अभी तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, फिर भी अगर आपकी मेंटल स्टेट जो भी है ना, दोनों कंडीशन में, हर कंडीशन का ये सोल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो एप्पल है ना, ये अभी मैं त्रियान के लिए ग्रेट करके रखूँगी पील ऑफ करके, क्योंकि मैं अभी क्लिनिक में निकलने वाली हूँ। तो वो इवनिंग का स्नैक्स क्या खाएगा वो मैं प्रिपेयर करके जाऊँगी। और कुछ बॉइल्ड छोले मैंने रखे हैं, ये मैं खा के जाऊँगी क्योंकि मुझे लौटते लौटते ऑलमोस्ट 8:30 बज जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। मैं अपना डिनर भी प्रिपेयर करके जाऊँगी ताकि आके मैं जल्दी से सारा चीज़ खा पाऊँ, तो फिर प्रिपरेशन करते करते खाते खाते 9 बज जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि 8:30 तक अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ। मैं जाते वक्त थोड़ा सा रश में थी तो आपसे मिल नहीं पाई, इसीलिए लौटते वक्त अभी 8:20 ऑलमोस्ट बज रहा है। अभी जल्दी जल्दी घर जाऊँगी और थोड़ा सा फ्रेश हो लूँगी, अपना डिनर कंप्लीट करके त्रियान को लेके वॉक पे जाऊँगी और 9 बजे तक लौट के उसको भी खाना खिला दूँगी। क्योंकि मैं थोड़ी देर थी नहीं ना उसके साथ, तो वो ताकि दुखी ना फ़ील करे तो मैं उसको लेके थोड़ा सा वॉक में चली जाती हूँ। मीनवाइल वो शांतन के साथ ही रहता है। और यहाँ पर मैंने ना अपना डिनर प्रिपेयर करके रखा था, तो ये थोड़ा सा छेना है जिसका पानी मैंने ड्रेन करके रखा था, और छोले बने थे तो वो छोले ही मैं खाऊंगी। और डिनर जो है ना वो भी मैं हाई प्रोटीन लेती हूँ, कार्बोहाइड्रेट मैं अवॉइड करना का कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने सैलड वगैरह नहीं लिया क्योंकि और काटने का मन नहीं कर रहा था। तो इसमें ही मैंने धनिया पत्ता और टमाटर बिछा लिया, थोड़ा सा दही दे दिया। ये चाट जैसा टेस्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। आप भी कभी ट्राई कीजिए। और घर का खाना है तो लो ऑयल में ही बना है। और जो डिनर है ना, मैं कोशिश करती हूँ भरपेट खाने का ताकि मिडनाइट क्रेविंग ना हो जाए और मैं उल्टा पुल्टा खा ना लूँ। तो आज का टास्क मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया और आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा देखने में। तो मिलते हैं कल, बाय।